सो किन्ने क्वेश्चन कर लिया सी तो आप फर्स्ट कर लिया सी। हम देखो सेकंड क्वेश्चन है a jet airplane traveling at the speed of 500 किलोमीटर पर आवर। मतलब इथे एक एयरप्लेन आ गया, ठीक है, इजेक्ट्स द बर्न्ट गैसेस एट द स्पीड ऑफ 1100 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट एयरप्लेन। तो एक आ गई गैसेस, ठीक, और तीसरा कौन है थे, अर्थ। गैस प्लेन ते अर्थ तो आनी आनी हर केस च ना। हुण जिहड़ा एरोप्लेन है जिहड़ी 500 किलोमीटर पर आवर है, ये किहदी वेलोसिटी है एरोप्लेन दी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिख देने कितनी पर, ठीक है। दूसरा 1100 किलोमीटर पर आवर की है, एरोप्लेन। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन कितनी पर, ठीक है। निकालने की आप वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालनी है। तो क्या तुसी इन्हां तिन्नां दा रिलेशन लिख सकते हैं? तो वैक्टर फॉर्म दे विच ही लिखांगे ना अपन। गैसेस विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन की होगी वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही बनो इधर लिखते हैं ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी नु इधर लिखना है ना। तो आ ई लिखना वा लिखो, नहीं लिखना अवॉइड कर सकते हैं जिदा उत्थे कोई प्रॉब्लम, पता लगा ये। अच्छा हुण आपां निकालना आया, तो आ फॉर्म बन गई VGP प्लस VP बन गई। पर ध्यान दियो पुत्र, हुण जिहड़ी गल ध्यान च रखनी पैनी वो पता की है, तुहानूं दस्सिया हर गल नूं डायग्राम के अकॉर्डिंगली सोचो। जे तुहाडा ये एरोप्लेन है पुत इदां, ठीक है, तो आ तो है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, पर जिहड़ियां गैसेस है वो, इहदा मतलब अगर आप पॉजिटिव है तो आह मीन्स एरोप्लेन वाली वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो गैसेस वाली नेगेटिव आएगी, है ना। वन डायमेंशन जिद्दां करते ना वैक्टर लिए। तो माइनस 1100 प्लस 500 इदां ही आ गया, तो कितना आ गया माइनस, और माइनस का मतलब की है भी जिस डायरेक्शन च एरोप्लेन जा रहा उसको ऑपोजिट है, इस करके माइनस, है ना। क्लियर। नहीं नहीं प्रॉपर आंसर देना, माइनस का मतलब पिछे जा रहा है, वो मैग्नीट्यूड है ना पुत्र। आप पूरा प्रॉपर आंसर कढ़िया पूरा। हुण आ जाओ नेक्स्ट। हो सकती है, हुण आ देखो ना,
हुण इहदे विच भी देखो कि जिहड़ी जीपी है वो कितनी है 1100 है, जबकि आह वैल्यू 500 है और आह वैल्यू 600 है। तो रिलेटिव वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी नालों ज्यादा हो सकती है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वाली वेलोसिटी। तो लिखो यस, it will be greater when the two bodies are moving in opposite direction, उल्ट चल रही है, ठीक है ना। तो इत्थे गैस और एरोप्लेन उल्ट चल रहे सी ना ऑपोजिट डायरेक्शन च, तां ही तां वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन की वैल्यू 1100 आई, जबकि दोनों की 600 500 सी, है ना। हो जाए अच्छा, पहला आप ना क्वेश्चन नंबर 5 नूं खत्म करिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है बेटा, ध्यान नाल समझो। एक ट्रेन है, तो आ ट्रेन है, सो एल की है इस ट्रेन की लेंथ, जो है 150 मीटर, और ये ट्रेन किस तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड नाल, है ना। देखो हुण एक पैरेट है, वो जा रहा साउथ की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड नाल। तो उन्हें की करना, ट्रेन नू क्रॉस करना, है ना। लिखो, नोट करके लिख लो पुत्र इत्थे गल नू। तो ये रिजल्ट नोट करके याद कर लेने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, अगे भी काम आएंगे। कि टाइम टेकन बाय वन बॉडी टू क्रॉस द अदर बॉडी, वो हमेशा पता कितना लिखना तुसी, जदों भी एक बॉडी दूसरी बॉडी नू क्रॉस करेगी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, क्योंकि इत्थे मान के चलते हैं कि बॉडीज ਜਿਹੜੀਆਂ मूव कर रही हैं ना, वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नाल ही है। तो जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी आ गई ना, उदों टाइम की हो गया, डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल, क्योंकि वेलोसिटी होंगी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो उस केस च टाइम पता की लेना, L1 प्लस L2, मैं लिखाना थानू प्रॉपरली, ये याद कर लियो अंडरलाइन करके। और नीचे की है relative velocity of one body with respect to other body, वही हो गया ना relative। और L1 इत्थे पता की है, एक बॉडी की लेंथ, L2 दूसरी बॉडी की लेंथ, तो लिख लो। ठीक है, तो जदों भी दो बॉडीज चों एक बॉडी दूसरी नू क्रॉस कर रही है, तो टाइम टेकन वाला फार्मूला की लिखना तुसी,
हाँ ਉਹਦੇ ਚ L1 ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਦੂਜੀ L2 दूसरी ਦੀ ਲੈਂਥ, ਔਰ V ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਅੱਛਾ क्रॉसिंग ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, क्रॉसिंग ਚ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ। ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਲੋ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਸਲੋ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੈਡ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੈਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰਕੇ? टाइम टेकन टू by one body to cross the other body। हाँ, टू क्रॉस और ओवरटेक, और ओवरटेक दोनों ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। पर हुण नीचे आ जाओ, क्रॉसिंग मीन्स, हाँ क्रॉसिंग मीन्स बोथ आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये हुण आपां गल नूं थॉरोली कर रहे हैं पुत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैप है, ये न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। आ देखो, तो क्रॉसिंग मीन्स इदा इदा ऑपोजिट है ना। हुण इस केस च देखियो पुत्र, जिहड़ी V रिलेटिव है वो पता की होनी है, V रिलेटिव का मतलब है आपां VAB भी लिख सकते हैं, V रिलेटिव का मतलब आ वैक्टर भी लिख सकते हैं या इदा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड। हुण आ वैक्टर लिखते कितना होने तुसीं वैसे? VA माइनस इहदा लिख दईए। हुण गल नूं सुनियो, निकलना की है। अच्छा हुण जे आपां आ पॉजिटिव लईए तो आ डायरैक्शन नैगेटिव लवांगे, तो VA नूं लिख सकते हैं प्लस VA, और इनू लिख सकते हैं। तो आप गल सीखी पता की है, सीखी ये है क्योंकि टाइम बचाना आप पेपर च, ये तो हम सीख रहे हैं तो लगा रहे हैं टाइम। मतलब अगर दो बॉडीज एक बॉडी दूजी नू क्रॉस कर रही है तो V रिलेटिव की वैल्यू कितना कटनी है? दोनों दियां स्पीड्स या वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड नू प्लस करके, ठीक है। आप 1D की गल कर रहे हैं ना, तो आ करना, समझ आई गल। हुण जिहड़ा तुहाडा ये न्यूमेरिकल है, इहदे च क्रॉसिंग हो रही है ना, तो इहदा मतलब इहदे विच जिहड़ा पैरेट नू ट्रेन नू क्रॉस करन दा टाइम लगा, तो आपां फार्मूला किहड़ा यूज करना? ट्रेन दी लेंथ प्लस पैरेट दी लेंथ, ते नीचे की लिखांगे फिर? V रिलेटिव कितना आऊ? कितना? 15 आ जानी। अच्छा ते ट्रेन की लेंथ कितनी है? ते पैरेट की 0 ही है। पैरेट की लेंथ की है बेचारा सामने ट्रेन दे, खत्म। हाँ हुण यही गल देखो, जो आप अगली असाइनमेंट आऊगी उहदे च की होना वा, जिद्दां इत्थे एक ट्रेन है एक पैरेट है क्रॉस वाला, तो उस उहदे विच आ जाना एक ट्रेन दूसरी ट्रेन नू क्रॉस कर रही है, फिर उत्थे L1 की आऊगी तो L2 की आऊगी, ठीक है। अच्छा तो ये क्रॉसिंग लई, ये क्रॉसिंग लई है ना, तो ओवरटेकिंग लई भी लिख लो, फॉर ओवरटेकिंग। हाँ तो उहदे विच V रिलेटिव की बन जू पुत्र? उहदे विच जिहड़ियां दो वेलोसिटीज है ना, उन्हां दे मैग्नीट्यूड दा डिफरेंस ले लेना क्रॉसिंग ओवरटेकिंग च। पता लग रहा है कि नहीं लगा समझ? हाँ तो दोनों का फार्मूला
टाइम का सेम ही है, बट v रिलेटिव कड्डन का फार्मूला दोनों ਲਈ अलग है। ये ओवरटेकिंग ਲਈ है, ये क्रॉसिंग ਲਈ है ना। समझ आई है गल? ये नोट करके एंड अंडरलाइन करके इनू सर्कल करके याद कर लेना। हाँ स्पेशल वाले में तो आप इनू शॉर्ट लिस्ट करके ना ये अंडरलाइन करके याद रखने हैं। टाइम सेव भी करना इंपॉर्टेंट, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है, घट टाइम च भी करनी है, ये इंपॉर्टेंट होंगे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ किस कंडीशन च ਕਿਹੜਾ फार्मूला यूज होना वो इमीडिएटली माइंड च आना चाहिए। अच्छा मतलब इतने क्योंकि आप ना रिलेटिव मोशन मेनली 1D च करना वा, तो इसका मतलब जे दो बॉडीज उल्ट चल रही वा जिदा कि क्रॉसिंग च हुंदा, तो फिर उन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी का मैगनीट्यूड कितना निकल आना, तो उन्होंने स्पीड्स का सम ले लेना। पर जे सेम डायरेक्शन चल रही ओवरटेकिंग वाला केस आ जाए, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की स्पीड्स के डिफरेंस तो ले लेनी है, बड़े जो छोटे वाला माइनस करके। ठीक है, तो उस तरीके ना कर लेंगे, ये याद रखियो। हुण बेटा लास्ट न्यूमेरिकल इहदा लिखो की है, देखो ना क्वेश्चन नंबर 4। बड़ी वड्डी स्टेटमेंट है। तो आ है एक बेल्ट है, ये पता कि बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट। वो जिदा एयरपोर्ट्स से नहीं लगेज वाले केस च देखी होनी, भी बेल्ट के उपर समान आई जाता वा, तो समान बेल्ट के नाल नाल मूव कर रहा है ना। तो आप वो सिचुएशन ले लेनी है कि भी आ जिहड़ा फर्श है ये बेल्ट है। हुण इस बेल्ट की वेलोसिटी कितनी दी है उन्हें, दूगा कि नहीं दी कुछ भी हाले, चलो कोई नहीं। अच्छा उहदे ते इस बेल्ट के उपर दो परसनस खड़े है, पी ते क्यू, और इन्हां दे विच सैपरेशन 54 मीटर। पर्सन पी rolls a round stone towards the person Q, तो आ स्टोन है, person P rolls a round stone towards person Q with a speed of 9 meter per second with respect to belt। तो 9 मीटर पर सेकंड पता की है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है। If the belt is moving with a speed of 4 meter per second in the direction from P to Q, तो velocity of belt 4 meter per second, ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वाली हो गई है ना। आपा की करना पहला, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू केड़ा ऑब्जर्वर, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। स्टेशनरी कौन है इत्थे, अर्थ है। तो आपा कढ़नी है वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। मैं लिख देना हाले इदा। हुण देखो इत्थे एक बेल्ट है, एक स्टोन है, तो एक अर्थ आ गई है ना। हुण बेटा वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कितना लिखांगे, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इदा लिखांगे ना। आ लिखना पता लग चुका किदा लिखीदा। हुण आप आ कट रहे ना पोर्शन, आ बन गया। हुण ये वैक्टर सम का कंसैप्ट है ना, बन गया।
हुण इहदे विच VSV मतलब अगर आप इस डायरेक्शन नूं पॉजिटिव ले लैंदे हैं तो VSV भी इसे डायरेक्शन च ही है +9 ते VVV +4 है तो +13 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट की करना पुत्र, टाइम टेकन बाय स्टोन बिटवीन P एंड Q। हुण इत्थे आके गड़बड़ होंदी शुरू है ना। हुण ध्यान दिओ जदों स्टोन P तो Q पहुंचेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी 54 मीटर है ना। तो वेलोसिटी कितनी है 9। ओ 9 पता क्यों, क्योंकि जेड़ा स्टोन P तो Q जा रहा 54 मीटर कवर करके वो स्टोन की डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। समझ आई गल मैं की ਇਹਦਾ मतलब जे डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है स्टोन की तो फिर वेलोसिटी भी केड़ी यूज होनी है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट वाली, और विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट वाली कितनी है तो 6 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सी केस की है पुत्र, सी केस डायग्राम इदा हो गई भी जेड़ा स्टोन पहला P तो Q जा रहा सी सी पार्ट च Q टू P हो गया वा, तो फार्मूला तो आही रहना, तो वैल्यू आ माइनस हो जानी है। मतलब हुण VS की वैल्यू ना -9 + 4। समझ आई गल। टाइम टेकन की आएगा। हुण देखो चाहे स्टोन P तो Q गया चाहे Q तो P आया, ओदी जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है वो तो 54 मीटर है, तो वेलोसिटी भी ओदी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट 9 है, तो टाइम से कोई फर्क नहीं पैना। पता लग गया। तो ये बेटा है रिगार्डिंग यूनिफॉर्म रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन के बारे है ना। तो बड़ियां प्रॉब्लम्स है बट आप उन्होंने कुछ कर लिया कुछ कल कर लांगे, कल मतलब मंडे को कर लांगे। तो देखो हुण आप थोड़ा जा नैक्सट पोर्शन स्टार्ट करिए। देखो भाई हम पुत्र आप शिफ्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बारे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दी पहचान की है पुत्र। देखो ध्यान दियो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की पहचान है कि एक्सेलरेशन की रहेगी कांस्टेंट। मतलब हम देखो एक गल होर बड़ी दिमाग हमेशा याद रखनी पुत्र कि जदों भी तुसी
किसी भी क्वांटिटी बारे पढ़ते हैं ना कि वो कांस्टेंट है, तो अगली गल जिहड़ी कि हमेशा साडे दिमाग च आनी चाहिए है भी ये क्वांटिटी स्केलर है कि वैक्टर। अगर मेरे सामने वैक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट लिखी है तो उसका मतलब है कि कोई भी वैक्टर सिर्फ इको कंडीशन च कांस्टेंट होएगा कि नाइदर इट्स मैग्नीट्यूड नॉर इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग विद टाइम। मतलब किसी भी वैक्टर क्वांटिटी दे कांस्टेंट होने लई ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए ना उसकी डायरेक्शन। जो दोनों चो एक भी बदल गया फिर वो क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी वैक्टर। तो एक्सेलरेशन एक वैक्टर क्वांटिटी है। तो इस करके जो असी एक्सेलरेशन नाल डील करना तो उसका मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन सेम रह रहे हैं, इस करके वो कांस्टेंट है। पर हुण डायरेक्शन च आ गए ना फिर गड़बड़ करते हैं। वो की गड़बड़ होती है क्योंकि एक वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है, एक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का आपस में कोई डायरेक्ट कनैक्शन नहीं है, समझेंगे। इस कारण करके जो मैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कहना तो आप इस तो पहला टॉपिक पढ़िया सी उस लिखाई सी भी एक्सेलरेशन की केड़ी डायरेक्शन है। हुण आपां केड़ा मोशन पढ़ रहे हैं पुत्र, तो आपां पढ़ रहे हैं केड़ा मोशन, वन डी मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट पाथ मोशन। ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ दे विच की होएगा, ना ना अलग है। हाँ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नॉन जीरो है। तो जिहड़ा आपां पढ़ रहे हैं इत्थे हाले मोशन वन डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो वन डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च की होएगा बेटा कि या तो बॉडी की स्पीड इंक्रीज करेगी या बॉडी की स्पीड डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे विच क्योंकि आपां किहदे बारे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन टू डायमेंशनल भी हो सकता वा, वो पढ़ांगे आप इस तो अगे, है ना, 4-5 दिन तो बाद। तो जिहड़ा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है वो आप इत्थे पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जिहड़ा वा उहदे विच जिहड़ी एक्सेलरेशन है उहदे पैदा होने का कारण की होना, या तो स्पीड ने इंक्रीज करना या स्पीड ने डिक्रीज करना। ठीक है, तो हुण बेटा जिहड़ा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उहदे विच वेलोसिटी ने चेंज होना ही होना। तो वेलोसिटी चेंज करेगी तो ही एक्सेलरेशन होएगी। पर जिहड़ी वेलोसिटी च चेंज आ रही है वो इदां आ रही है कि गिवन टाइम च, मतलब सेम टाइम इंटरवल च वेलोसिटी च आने वाली चेंज सेम रहिंदी है, उस बदलाव नहीं हो रहा। मतलब जे पहले 1 सैकेंड दे विच वेलोसिटी बदली है तो अगले 1 सैकेंड च भी वेलोसिटी ने चेंज होना वा, उस तो अगले 1 सैकेंड च भी वेलोसिटी चेंज होएगी। पर वो इक्वल टाइम इंटरवल च वेलोसिटी च आने वाली चेंज सेम होएगी, ता एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है। तो वेलोसिटी वेरिएबल, पर एक गल क्लीयर है हुण, हुण बेटा जिहड़ी पहला साडे को फ्रीडम सी की सी भी आपां वेलोसिटी ते एवरेज वेलोसिटी बराबर लिख सकते सी। हुण वेलोसिटी ते एवरेज वेलोसिटी अलग होगा, हुण सेम नहीं। और अगर सेम नहीं ना रहे तो यदा मतलब हुण आपां वेलोसिटी नू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम नहीं यूज कर सकते, समझेंगे। हाँ, इस करके हुण वो फार्मूला यूनिफॉर्म मोशन लई ही सी, ये ध्यान च रखनी गल। तो अच्छा हुण बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੀ ਐਵਰੇਜ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च एक्सेलरेशन ते एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होंगे हमेशा, वैसे नहीं होंगे। तो इसका मतलब आपां यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च एक्सेलरेशन नो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन तो भी कढ़ सकते हैं, जबकि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है। पर सानू इत्थे लिबर्टी मिल गई किस मोशन करके, हाँ यूनिफॉर्मली, हाँ 1D नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च वेलोसिटी एक्सेलरेशन ते एवरेज एक्सेलरेशन बराबर है, अदरवाइज नहीं। करैक्टरिस्टिक्स आ गए। अच्छा फिर बेटा जिहड़ा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, देखो कोई भी मोशन होए, कोई भी मोशन होए, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन है चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह का दसिया सी, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब वो मोशन जिहदे च वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर इदा चेंज हो रही है कि चेंज वेलोसिटी के चेंज होने करके जिहड़ी एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो कभी कुछ है कभी कुछ है, इक्को तरह की नहीं है हर समय। तो जे वेलोसिटी के चेंज होने के नाल हर समय एक्सेलरेशन सेम रहे तो असीं कहते हैं भी ये एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है और ये मोशन की है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पर जे एक्सेलरेशन किसी टाइम पे कोई है किसी टाइम पे कोई है, फिर इसका मतलब वो है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो मोशन चाहे यूनिफॉर्म मोशन है चाहे नॉन अपना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है चाहे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन तो ही आती। सो एवरेज वेलोसिटी कड्ढन दा फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन ही रहना। पर यूनिफॉर्म मोशन च वेलोसिटी कड्ढन दा फार्मूला भी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन तो ही सी। समझ आई है ना गल। पर इत्थे आपां इत्थे नहीं लिख सकते वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर, इत्थे एवरेज लिख, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, ये हर तरह के मोशन लई रिजल्ट एप्लीकेबल है। अच्छा पर हुण अगली गल सुनियो, हुण जिथे हर तरह के मोशन च एवरेज एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन तो कढ़ सकते हैं, उत्थे पुत्र यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च एवरेज वेलोसिटी असी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2 मीन एवरेज। मतलब ये आप डिस्कस करांगे अगे कि जिहड़ा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, वो मोशन जिहदे विच शुरू तो लैके एंड तक एक्सेलरेशन सेम रही। तो अगर स्टार्टिंग च वेलोसिटी पता वा तो लास्ट तक जाते जाते वो बदल चुकी है, तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी की अगर मीन ले लीए तो वो वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी। पर ये आएगी सिर्फ किहड़े मोशन लई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अदरवाइज नहीं, हमेशा नहीं। ठीक है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे विच एवरेज वेलोसिटी कड्ढण लई मेरे को दो फार्मूलाज हो गए, किहड़े किहड़े, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन वाला तो है ही है, होर किहड़ा हो गया,
इनिशियल ते फाइनल वेलोसिटी दी मीन लैन दा फार्मूला भी हो गया है ना। तो ये रिजल्ट्स है जिहड़े सानू याद रखने पैणगे। तो आपां यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बारे गल कर रहे हैं और ये जिहड़ियां रिजल्ट्स आपां नोट डाउन कीते है ये चाहे यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन 1D होए चाहे 2D होए हर तरह के लिए एप्लीकेबल है। तो ये नहीं जरूरी 1D होए है ना, पर इतने नोट करके लिख सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन may take place along a straight path 1D motion or it may occur in a plane 2D motion है ना। तो ये दो मेन मोशंस है जिहड़े आपां डिस्कस करने हैं। तो हुण आपां हैडिंग लिखो, क्लीयर हुई गल। हुण लिखो हैडिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 1D 1 डायमेंशनल लिखो। ठीक है। अच्छा हुण जिहड़ा 1D है दा मतलब स्ट्रेट पाथ ही है। स्ट्रेट पाथ का की नाम रखना चाहिए? स्ट्रेट पाथ का नाम स्ट्रेट पाथ का नाम आपां स्ट्रेट लाइन का नाम की रखते हैं? एक्स एक्सिस। समझ गए? तो 1D मोशन च असीं मेनली एक्स एक्सिस की गल वाई भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता सिचुएशन पे, बट प्रेफरेबली असीं एक्स एक्सिस कह जाते हैं है ना। तो हैडिंग की लिखिया पुत्र? हाँ हुण यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 1D। देखो फिर तो सब तो पहला आपां डायग्राम बनाने आ। एक्स एक्सिस मानने आ, फिर आपां डायग्राम ते ओरिजिन भी शो कर देने आ। फिर आपां पुत्र मानते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? ए है जिहड़ी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। ठीक है। फिर आपां ये मानते हैं कि एट टाइम 0 पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के ऊपर कित्थे है? पी ते, और एट टाइम टी पार्टिकल कित्थे पहुंच चुका? क्यू ते पहुंच गया। हुण बेटा एक तो आप ये देख रहे हैं कि ये जिहड़ा मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ से एक्स एक्सिस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक तो पार्टिकल की पोजीशन की हो रही है? बदल रही है। तो जिहड़ी 0 टाइम की पोजीशन है उन्होंने आपां x0 लिखता, तो जिहड़ी फाइनल टाइम की पोजीशन है उन्होंने की लिखता? x। x0 का मतलब साडे लई हुंदा स्टार्टिंग वाली पोजीशन ना, इनिशियल पोजीशन 0 टाइम की पोजीशन। तो x का मतलब हुंदा एट टाइम t। ये दिमाग च रख लैनियां गल्लां एक्स एक्सिस लई। अच्छा पर हुण नाल अगली गल पता की रखनी कि क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी ने भी चेंज होना है। इसका मतलब शुरू वाली वेलोसिटी अगर u है तो आफ्टर टाइम t वेलोसिटी बदल के v हो चुकी है, अलग हो गई।
ठीक है। और u एंड v ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, u ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, v ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक होगी गल। तो ये साडे को डायग्राम आ गई। हुण देखो पुत्र, पहला केस एक्सेलरेशन ना बेटा हमेशा की हुंदी है dv बाय dt हुंदी है, याद है ना। ਇਹਦਾ मतलब dv हमेशा a dt लिखा जा सकता, लिखता इंटीग्रेटिंग both sides within proper limits। तो आप दोनों साइड्स नो इंटीग्रेट करता। लिमिट्स कितना ली दी पुत्र, क्योंकि ये इंटीग्रेशन टाइम नाल हो रही है, तो इनिशियल टाइम 0 है तो फाइनल टाइम t है। तो आ है वेलोसिटी लई, तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है। आगे हुण अगली गल ये हुंदी है पुत्र, जदों आपां इंटीग्रेट करते हैं ना, तो उस तो पहला देख लेना भी इंटीग्रेशन दे अंदर कोई कांस्टेंट तो नहीं। हुण क्योंकि आपां किहड़े मोशन की गल कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसदा मतलब इसनूं आपां इहदा लिख सकते है ना। अच्छा हुण आ बन गया पुत्र v और आ बन गया t, बन गया। सो ये आ जाना v माइनस यू और ये आ जाना, तो v माइनस यू अगर 80 है तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हाँ हुण इहनूं छड्डना नहीं, मतलब अगर मान लो मेरे सामने कोई वन डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के नाल रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, कित्थों पता लगू, वो स्टेटमेंट ने दस देना भी बॉडी स्ट्रेट पाथ दे अलोंग मूव कर रही है और उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो लिखिया होना। तो इसका मतलब इस केस च मैं यू वी और ए ते टी का रिलेशन याद रखांगा। मतलब कित्थे काम आऊगी कि जे मान लो मैनू इनिशियल वेलोसिटी पता वा, एक्सेलरेशन पता, टाइम पता, तो मैं उस टाइम की फाइनल वेलोसिटी दस सकता ना। ये फार्मूला याद होना चाहिए। हो जू याद कि नहीं? ये डिराइव करना भी आना चाहिए स्कूल ਲਈ और रिजल्ट याद होना चाहिए। अच्छा हुण बेटा जदों आपां याद है यूनीफॉर्म मोशन बारे गल कर रहे थे, यूनीफॉर्म मोशन च क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तो वेलोसिटी बराबर सी, तो आपां वेलोसिटी नूं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लिखते सी। इसदा मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम तो कढ लेने सी। या जे डिस्प्लेसमेंट नूं आपां एक्स माइनस एक्स नॉट पुट करिए कीता सी उत्थे, तो फाइनल पोजीशन एक्स कितना कड्ढी सी याद है? इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट प्लस वी टी। मतलब जे मेरे सामने एक बॉडी मूव कर रही है और मैं उसकी फाइनल पोजीशन कढ़नी है, तो मेरे को फार्मूला x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी है ना। पर वो फार्मूला एवरग्रीन फार्मूला नहीं है भी जो मर्जी उत्थे मर्जी लगाता। जो मैं मूविंग बॉडी की फाइनल पोजीशन दसनी है तो वो फार्मूला x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी उदों काम आना जो यूनीफॉर्म मोशन है, अदरवाइज नहीं आना। तो जे मान लो यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है
फिर नहीं वो फार्मूला हेल्प करेगा, फिर वो किहड़ा हेल्प करेगा साडे लिए। हुण वो आपां उत्थे चलदे हैं पहुंच, हाँ वो करन लगे हैं। तो लिखो, हाँ हो गया नोटबुक। तो ये रिजल्ट आ गया, इनू आपां 1 कर सकते हैं ना। अच्छा, हुण दूसरा फार्मूला है, हाले मैं उसका नाम नहीं लिख रहा। तो मान लो ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक जो पढ़ते आए हैं ना, आप डिसप्लेसमेंट का सिंबल जनरली किहड़ा लैंदे आए हैं, डेल्टा आर वैक्टर कि नहीं। तो ਉਹਦੇ कंपोनेंट्स ਹੁੰਦੇ ਸੀ along x एक्सिस डेल्टा x, along y एक्सिस, याद है ना। पर वन डायमेंशनल मोशन च ना पुत ਆਪਾਂ डिसप्लेसमेंट का सिंबल पता की ले लेंगे s। एस डिस्प्लेसमेंट है, एस कौन है, डिस्टेंस नहीं है, कौन है, हाँ यूनिफॉर्म मोशन में तो सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट एस है। हुण देखियो बेटा, हुण जे आप डायग्राम च देखिए ना, तो आ फाइनल पोजीशन है पुत, ते आ इनिशियल पोजीशन है। तो आ है डिस्प्लेसमेंट किहदे बराबर आ रही है, एक्स माइनस, यही हो गई कि नहीं। चलो हुण इधर आओ। हुण बेटा इनू स्टार्ट पता कितना करना है, जो वेलोसिटी है ना पुत, वो की हुंदी है डी एक्स बाय डी टी हुंदी है। ਇਹਦਾ मतलब dx की हो गया, हो गया। हुण जिहड़ी वेलोसिटी है एट v जिहड़ी है किहड़ी वेलोसिटी है बॉडी दी, एट टाइम t, किसे टाइम, जद कि शुरू की वेलोसिटी की सी u। ते v और u का कोई रिलेशन याद आ, है ना, हुणी करके हटे हैं। करके हटे हैं। हुण आ पता लग गया कित्थों आया। ਇਹਦਾ मतलब आप dx ਨੂੰ u dt प्लस at dt लिख सकते ना। मतलब स्टार्ट आप v तो किया पुत, याद रखने पैना कित्थों स्टार्ट करना। फिर आप v की वैल्यू की पुट करती, याद रखने पैने स्टेप। तो आ बन गया। हुण आप कहने हुन्ने आ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विदिन प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट्स की बनी है पुत्ता, देखो ध्यान दो, जो आप तो आ साइड इंटीग्रेट हो रही है टाइम ਲਈ, तो इनिशियल टाइम 0 है, और आ साइड हो रही है पोजीशन ਲਈ, इनिशियल पोजीशन x0 है। तो आ फाइनल टाइम है और आ फाइनल पोजीशन है। पता लग गया स्टेप्स। हुण पुत्र एक गल का ख्याल रखियो, जो इंटीग्रेशन करन लगनी है ना, तो पहला की देख लेना कि कोई कांस्टेंट टर्म तो नहीं अंदर इंटीग्रेशन साइन दे, देख ली। हुण जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है नहीं अंदर, देख ली। तो हुण एक्चुअली याद की रखना पुत्र, देखो क्योंकि एक तो आप यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं, जे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो तक कोई क्लीयर ही है।
बट जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी है ना वो फिक्स होंदी है। फिक्स का मतलब कि जदों आपां मोशन नूं स्टडी करना शुरू किया तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी जो है वही है, बट जिहड़ी फाइनल वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है असीं किन्ने टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी नोट कर रहे हैं, कि 2 सेकंड बाद की कर रहे हैं कि 4 की। तो टाइम के बदलन नाल फाइनल वेलोसिटी ते भी फर्क पैना। इस करके याद रखना u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, पर v नहीं कांस्टेंट। अच्छा, तो u कांस्टेंट बाहर काढ़ लिया, a कांस्टेंट बाहर आ गया। हुण आ इंटीग्रेशन तो बाद बन गया x, आ बन गया t, तो आ बन जाना पुत t²/2 है ना। सो आ हो गया x माइनस एक्स नॉट। सो 2 आ वाला कांस्टेंट बाहर ले आंदा तो अंदर आ गया t² माइनस u²। तो x माइनस एक्स नॉट आ गया ut प्लस हाफ at²। तो हुण इत्थे आपां s लिख सकते हैं ना, तो s भी लिख सकते हैं। तो यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने लिए केड़ा फार्मूला लगाना है तो ut प्लस हाफ at², बेसिकली ये लगना है ना। ते आ फार्मूले का नाम लिख दईए फिर आपां। ते दूजा जे आपां इत्थों चलीए इधरों तो असीं फाइनल पोजीशन भी दस सकते हैं। ठीक है, उसके लिए तो फिर हमारे पास पहले ही फॉर्मूला है फाइनल पोजीशन के लिए, केड़ा v is equal to u plus वो v वाला v is equal to at u plus at। वो तो v ਲਈ है, पोजीशन थोड़ी हो। फाइनल वेलोसिटी ਲਈ ये फाइनल पोजीशन ਲਈ है। क्लीयर होई गल। अच्छा, हुण बेटा दो इक्वेशंस आ गई हैं। हुण आओ इनू नंबर 2 कर लो, इनू 2 कर लो, इनू 3 कर लो। हुण जिहड़ी ना पहली इक्वेशन है पुत देखो, उन्हें कदों काम आना साडे, फर्स्ट इक्वेशन ने काम आना जदों ना सानू पूछना कि एक बॉडी स्ट्रेट पाथ दे अलोंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन नाल चल रही है तो उहदी 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कड्डो, 4 सेकंड बाद कड्डो, है ना इदां। ते जिहड़ी आ इक्वेशन एस वाली सी ये कदों काम आनी है जदों सानू ने कहना कि बॉडी यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पोजेस कर रही है लॉन्ग स्ट्रेट पाथ, तो यदि डिस्प्लेसमेंट कड्डो 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, है ना। तो टाइम है, पर वो इतना भी कह सकता भी एक बॉडी यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पोजेस कर रही है अलॉन्ग वन डायमेंशन अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ, तो उसकी वेलोसिटी कड्डो 5 मीटर बाद, 10 मीटर बाद, 20 मीटर कवर करने तो बाद। मतलब हुण उत्थे उन्हें टाइम नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट दसती भी इन्नी डिस्प्लेसमेंट बाद यदि वेलोसिटी दसो। सर फिर हम उस फॉर्मूले से भी ढूंढ भी सकते हैं, s को 20 मान लेंगे, हाँ उसके बाद फिर हमारे पास इनिशियल होनी चाहिए और ये होना चाहिए कि a एक्सेलरेशन। हाँ, तो फिर की टाइम निकलो, निकल जाएगा सर। टाइम निकलूगा, फिर उस टाइम ਨੂੰ पहली इक्वेशन च पुट करके v कढ़ लांगे, दो इक्वेशन सॉल्व करनियां पैणगियां, लेंथी हो जू, है ना। तो फिर सानू की करना पएगा, हुण इत्थे एक होर इक्वेशन तैयार करनी पैनी है। हुण इस इक्वेशन च बेटा
इस इक्वेशन च जो सानू वेलोसिटी फाइनल ते डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए, कितना सोचिए फिर स्टार्ट कितना करना है। ये मतलब स्टार्ट याद रखना पैना तुहानू, एक्सेलरेशन हुंदी है पुत dv बाय dt। हुण गल नूं सुनियो पुत, इत्थों एक होर तुहाडा रिजल्ट आएगा भी जे मैनू वेलोसिटी दी इक्वेशन दिती होए टाइम दी टर्म च, ते मैं एक्सेलरेशन कड्ढनी होए ना, मैं dv बाय dt तो कढ़ लैना है ना। पर हुण इत्थों एक होर अगली गल सुनो इंटरस्टिंग, वो की है कि मैं जे इस इक्वेशन च ऊपर भी dx नीचे भी dx लिखता, कोई फर्क पिया नहीं ना पिया। पर आपां इन्हां नूं ना इंटरचेंज कर सकते हैं। हो गया, तो dx बाय dt नूं तां असीं वेलोसिटी नहीं कहने। हुण इस इक्वेशन ने की दस्सिया सानू, इस इक्वेशन ने दस्सिया कि अगर मान लो कि आपनू न्यूमेरिकल आएंगे, करांगे हुण आपां असाइनमेंट्स दे विच, कि मान लो जिहड़ी मेरी वेलोसिटी है ਉਹਦੀ इक्वेशन एक्स से डिपेंड करती है, पोजीशन से करती है टाइम की जगह पर, तो मैं एक्सेलरेशन कढ़नी चाहना हाँ, तो फिर मैं पता कितना कढ़ांगा, मैं उस वेलोसिटी नूं हुण जिद्दां मान लो नाल ही कर लैने न्यूमेरिकल गल नूं, ये अलग है न्यूमेरिकल गल समझाउण लई। हुण जिद्दां मान लो एग्जाम दे विच मैनूं कोई कहे कि जिहड़ी बॉडी की वेलोसिटी है ना वो 3x² है, तो फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, हुण मैनूं दिमाग च हुण पता किहड़े फार्मूले ने आना, ਉਹ वाले ने कि v dv बाय dx, क्योंकि वो प्रूव करता ना आप भी एक्सेलरेशन कड्ढन दा रूटीन च फार्मूला तो dv बाय dt है, पर ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ v इंटू dv बाय dx भी लिख सकते हैं। तो इत्थे उन्हें काम आना, कितना आना देखो हुण मैं पता की करूं कि एक आ मैनू चाहिए ना, तो मैं इनू डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब लेफ्ट साइड होगी dv बाय dx, राइट साइड हो जानी 6x, तो इत्थे पुट कर देंगे, तो v की वैल्यू पता ही है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 3x² इंटू 6x, 18x³ आ गई एक्सेलरेशन। उत्थे फिर काम आना है ना, तो एक होर फार्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। तो हुण बेटा पर आप वापस आइए आर्टिकल ते, हुण जिहड़ा ये आर्टिकल है इहदे विच देखो, तो आ तां वेलोसिटीज इकट्ठियां हो गई, आ कांस्टेंट ही है, तो आ पोजीशन है, तो आपां की करना, ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करता। हुण आपां लिखना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। इदां करता पुत। हुण जदों आपां इंटीग्रेट कर रहे हैं लिमिट्स लैके पुत, तो लिमिट्स किहड़ियां लवांगे, हुण देखो इत्थों सीखो, इधर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी शुरू च कितनी है u, ते फाइनल है v, ते आ पोजीशन ली है, पोजीशन शुरू च है x0 ते फाइनल है x, पर इहदे च की करना, हुण एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, बाहर कट देना है।
हेलो। हेलो। हाँ जी सर। नमस्कार सर, चित्राज के फादर बोल रहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी हैं। और सर की हाल है जी? बहुत बढ़िया बढ़िया। सर